अब बात करते हैं उन डॉक्टरों की जो विदेश से पढ़कर आए हैं लेकिन लाइसेंस नहीं मिला, इसलिए खाली घर पर बैठे हैं। अपने देश से हर साल करीब 15 से 20 हजार स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई के लिए चीन, नेपाल, रूस, यूक्रेन, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों में जाते हैं। जब ये अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आते हैं तो इन्हें भारत में प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट देना होता है, जिसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जाम यानी कि FMGE कहते हैं। बिना इसे पास किए ये मेडिकल छात्र डिग्री होने के बावजूद भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसे समय में जब हम इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, डॉक्टर्स की भारी संख्या में जरूरत है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया जाए। सरकार थोड़ी सी ढील दे तो एक बार में करीब 20 हजार डॉक्टर मिल सकते हैं। ये डॉक्टर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर फ्री में काम करने के लिए भी तैयार होने की बात कह रहे हैं और इनका कहना है बस हमें काम करने दिया जाए। सुनिए ऐसे ही एक डॉक्टर की राय। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं यूक्रेन से MBBS 5th ईयर का छात्र हूँ। बताना चाहता हूँ कि हर साल भारत देश से लगभग 20 से 25 हज़ार विदेश में MBBS करने के लिए जाते हैं। 6 साल वहाँ कोर्स करने के पश्चात वो भारत आते हैं। उन्हें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है FMGE। पहले FMGE देना पड़ता था, अब भारत सरकार ने एक NMC बिल ला के उसे हटा दिया है और उसका नाम बदल दिया है नेक्स्ट, जो कि भारत और विदेश के दोनों छात्रों को देना पड़ता है। अब बात यह है, मसला ये है कि वो बच्चे सिर्फ 7 से 15% ही पास कर पाते हैं, बाकी अनक्वालिफाइड हो जाते हैं। वो बच्चे वेट कर रहे हैं इस पैंडेमिक टाइम में, जो इतनी भयावह स्थिति है। भारत में लगभग 75% डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी से भी मरीज मर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उन्हें ग्रेड मार्क देके या उन्हें ये FMG स्क्रैप करके उन्हें मौका दे, जिससे वो भारत देश को सर्व कर पाएँ। फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स की मांग का समर्थन करते हुए कार्डियक सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी ने भी कहा कि ये युद्ध काल है। इस समय हमें उस तरीके से फैसले लेने होंगे जैसे युद्ध के दौरान लेते हैं। हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्टर हैं जो विदेश से डिग्री लेकर आए। वो विदेश में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने देश में नहीं। इनमें से कम 20 हजार सबसे बेहतर ग्रेजुएट्स को चुनकर उनकी ड्यूटी कोविड-19 में लगाई जा सकती है और फिर 1 साल की सर्विस के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऐसे कई सुझाव हो सकते हैं जिनसे मौजूदा संकट को कुछ स्तर तक कम किया जा सकता है। जब हम डॉक्टर और नर्सेस की कमी पर बात कर रहे हैं, ओवरटाइम के उनके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं, तो एक और शिकायत है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कई ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि डॉक्टर्स मरीजों को ठीक से नहीं देख रहे। कहीं कहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स मृतकों के अंग निकाल रहे। ऐसे आरोपों की पुष्टि का हमारे पास कोई आधार नहीं, लेकिन अस्पताल प्रशासन को परिजनों की ऐसी आशंका दूर करनी चाहिए और डॉक्टर्स को भी अपने प्रोफेशन पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहिए। तो आज हमने आपको अपने शो में बताया कि किस तरह से नीट की तैयारी कर रहे डॉक्टर्स को जल्दी से ऑनलाइन एग्जाम करवा के और जो विदेश से पढ़कर आए हैं डॉक्टर्स, उनको सिस्टम में कोऑप्ट करके कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत किया जा सकता है। हम आगे भी डॉक्टरों के और नर्सेस के मोर्चे पर जो इश्यूज हैं उनके बारे में आपको लगातार बताते रहेंगे। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।